हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। दोस्तों, राजस्थान RSMSB बोर्ड द्वारा प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट की भर्ती जो आपके 28 जून 2022 को आपके पेपर करवाया गया था सेकंड शिफ्ट का, इवनिंग शिफ्ट का, उसकी ऑफिशियल आंसर की के आधार पर ये पूरा मास्टर पेपर आपको उपलब्ध हो रहा है। तो पूरा सॉल्व पेपर है ऑफिशियल आंसर की के आधार पर। बोर्ड ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की है आपकी, उसके आधार पर आपको ये पूरा सॉल्व पेपर मिल रहा है। सेकंड पेपर है आपका 28 जून 2022 की एग्ज़ाम का, ठीक है। और ये आपके लैब असिस्टेंट आपके प्रयोगशाला सहायक का पेपर है, विज्ञान का ये पेपर रहेगा, ठीक है। पहला पेपर जो आपका हुआ है जीके का, वो आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पेपर फर्स्ट का लिंक देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवाता है द फ्यूचर्स एजुकेशन। और मैं विकास शर्मा आपको यहाँ पर पेपर्स उपलब्ध करवाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूट्यूब पर प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन आपको एक ही जगह मिलेगा, द फ्यूचर्स एजुकेशन। यहाँ पर आपको सिर्फ पेपर मिलेंगे। तो पेपर्स के लिए आप यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सर्च कर सकते हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन नाम से, आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और सेकंड पेपर है 28 जून 2022 का, साइंस का पेपर है पूरा। फर्स्ट पेपर आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। फ़िलहाल हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन कहा गया है, पहला क्वेश्चन आ जाता है, एक स्रोत 400 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि उत्सर्जित करता है, लेकिन प्रेक्षक उसे 390 हर्ट्ज सुनता है, यह इस कारण है। पहले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपके सी आ जाएगा। यहाँ पर प्रेक्षक स्रोत से दूर जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, गाउस नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बराबर होता है। तो दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ पर Q/E0, ठीक है, जहाँ Q पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध कुल आवेश है और E0 मुक्त आवेश की विद्युतशीलता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है तीसरे नंबर का, और तीसरे नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, दो समान परिमाण के आवेश r दूरी पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि आवेशों को आधा और दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो आवेशों के मध्य नया बल होगा। तीसरे में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, F/16। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर दोस्तों, नाभिकीय बंधन ऊर्जा EB व द्रव्यमान क्षति त्रिभुज M के बीच संबंध है। चौथे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ पर, EB बराबर त्रिभुज MC²। पांचवा क्वेश्चन, नाभिक की त्रिज्या समानुपाती है। पाँचवें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/1/3। आगे चलते हैं, छठे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, एक दिष्टकारी का उपयोग है। छठे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ पर, AC को DC में परिवर्तित करने के लिए। कोणीय संवेग J है। तो यहाँ पर सातवें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ पर, R/P, ठीक है। और ऊपर इनके एरो के निशान आ जाएंगे, ठीक है। आठवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आठवें क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है, किसी ठोस गोले का उसके स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होता है। तो यहाँ पर आठवें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 7/5 mr²। निम्न में से किस नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रयुक्त होती है? किसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रयुक्त होती है इनमें से? तो 9वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, नाभिकीय रिएक्टर में। 10वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 10वें क्वेश्चन में कहा गया है, भंजक क्षेत्र में एक जेनर डायोड का व्यवहार है। 10वें में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, नियत वोल्टता स्रोत। ऑप्शन नंबर डी, भंजक क्षेत्र में एक जेनर डायोड का व्यवहार है, नियत वोल्टता स्रोत। अगला क्वेश्चन आता है 11वां, दो द्रव A व B इस प्रकार है कि B से A का पृष्ठ तनाव आधा व घनत्व दुगुना है। यदि द्रव A केशिका नली में 2.0 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ जाता है तो समान केशिका नली में द्रव भी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा? 11वें में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 0.08 मीटर। और 12वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 12वें क्वेश्चन में कहा गया है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान न्यूनतम होता है? 12वें में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी, ऑप्शन नंबर सी। और 13वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 13वां क्वेश्चन है, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल व ध्रुवन तल के बीच कोण होता है। 13वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। 14वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और 14वें क्वेश्चन में कहा गया है,
एक व्यक्ति एक लेंस को साधारण सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करता है, उसे दिखाई देगा। 14 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सीधा आभासी आवर्धित प्रतिबिंब। 15वां, दोलक की कुल ऊर्जा होगी। 15वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2 mw² 0 a²। आगे चलते हैं 16वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और 16वें क्वेश्चन में कहा गया है, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। ठीक है, 16वें क्वेश्चन में कहा गया है, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। अगर वह खड़ी होकर झूले तो झूले का आवर्तकाल किस प्रकार परिवर्तित होगा। 16 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और 17वें क्वेश्चन में कहा गया है, दो सरल आवर्त गति निम्न समीकरणों द्वारा दर्शाई गई है। दो सरल आवर्त गति निम्न समीकरणों द्वारा दर्शाई गई है। y1 बराबर 0.1 साइन कोष्टक में दिया हुआ है 100 पाई टी प्लस पाई बटा 3 और y2 बराबर 0.1 कोस पाई टी कण 1 के वेग का कालांतर कण 2 के वेग के सापेक्ष है। 17वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, माइनस में पाई बटा 6। 18वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। 18वें में डी आ जाएगा यहाँ 13.6 EV 13.6 EV। और 19वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 19वें क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है, 19वें क्वेश्चन में कहा गया है, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में होती है। 19 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, पराबैंगनी। ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी। 20वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और 20वें क्वेश्चन में कहा गया है, आदर्श गैस में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल होगी। तो यहाँ पर 20वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रूट में दिया हुआ है पाई बटा क्यू। ठीक है, पी बटा पी, सॉरी फ्रेंड्स, रूट में दिया हुआ है पी बटा पी, ऑप्शन नंबर बी। और आगे चलते हैं अगले पर, जहाँ जो आपके नीचे वाला पी है वो आपके घनत्व है और ऊपर वाला पी जो है वो गैस का दाब है। ठीक है, 21वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 21वें क्वेश्चन में कहा गया है, निम्न में से कौन सी तरंग ऊर्जा का संचरण नहीं करती है। 21 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रगामी तरंगे। 22वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और 22वें क्वेश्चन में कहा गया है, कार्नो इंजन में ऊष्मा स्रोत का तापमान 327 डिग्री सेल्सियस है, वह सिंक का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। इस इंजन की दक्षता है। 22 में ऑप्शन नंबर आपके सी आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, 1/2। और आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में जैसे कि कहा गया है, रुद्धोष्म प्रसार के लिए PT संबंध दिया जाता है। 23 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ पर, P की पावर 1 माइनस y बराबर स्थिरांक। अगला क्वेश्चन आता है 24, किरचॉफ का प्रथम नियम व द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है। 24वें नंबर के क्वेश्चन पर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, आवेश संरक्षण ऊर्जा संरक्षण पर। दोस्तों आपके जो फर्स्ट पेपर रहा है 28 जून का, वो आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और साथ ही आपका जो पेपर रहा था ऑफिशियल आंसर की के आधार पर सोल्ड पेपर आपको उपलब्ध करवाया गया है। 25 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 25 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर आपके डायग्राम दिया हुआ है। कहा गया है, 1 वोल्ट सेल से शून्य विक्षेप 55 सेंटीमीटर पर आता है और इसके साथ 10 ओम प्रतिरोध जोड़ने पर 50 सेंटीमीटर पर आता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। तो यहाँ पर 25 नंबर के क्वेश्चन में आपके ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ पर, 1 ओम। ऑप्शन नंबर सी, 1 ओम। 26 नंबर के क्वेश्चन पर भी यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, किरचॉफ के नियम को काम में लेते हुए अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात करो जब 4 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अज्ञात प्रतिरोध R है। 26 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ पर, 2 ओम। आगे चलते हैं अगले पर, 27 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और जैसा कि 27 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर 27 में कहा गया है, बोर के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा। 27 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 3h/2 पाई। 3h/2 पाई। आगे चलते हैं अगले पर, 28वां क्वेश्चन आ जाता है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में
तो 28 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक और अन्य पदार्थ बनाते हैं। 29वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। जैसा कि इसमें कहा गया है, दो आवेशों प्लस क्यू को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्यू रखा गया है। यह तीन आवेशों का निकाय संतुलित अवस्था में होगा यदि क्यू आवेश है। 29 में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइनस में आ जाएगा Q/4। ऑप्शन नंबर बी माइनस में Q/4। और 30 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जैसा कि इसमें कहा गया है, 30 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, मीटर सेतु में यदि संतुलन बिंदु शून्य सिरे से L सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है तो अज्ञात प्रतिरोध होता है। 30 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, x बराबर 100 - L/L R। आगे चलते हैं अगले पर और 31 पर आ जाते हैं हम। 31 में कहा गया है, लहसुन व प्याज के निम्न पादप भागों में से कौन खाने योग्य है। और 31 में ऑप्शन नंबर आपके ए आ जाएगा, मांसल शल्क पत्तियाँ। अगला आ जाता है 32, कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती है G1 अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती है, जिसे कोशिका चक्र की डैश अवस्था कहते हैं। 32 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, शांत अवस्था G0, शांत अवस्था G0। और अगला क्वेश्चन आता है 33, और 33 में कहा गया है यहाँ पर, दृढ़ोतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। और 33 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, लैग्निन की। 34 डैश ताप विद्युत संयंत्र एग्जॉस्ट में मौजूद 99% कणिकीय पदार्थों को हटा सकता है। 34 नंबर क्वेश्चन में डी आ जाएगा, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र। ठीक है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र ताप विद्युत संयंत्र आ जाएगा इसमें। आगे चलते हैं अगले पर 35 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मसालों का राजा कहलाता है कौन। 35 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, काली मिर्च कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए 35 में ए, काली मिर्च। बाजरे का वानस्पतिक नाम है। 36 नंबर क्वेश्चन में सी आ जाएगा, पेनिसिटम टाइफोइडिस, पेनिसिटम टाइफोइडिस। आगे चलते हैं अगले पर और 37 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 37 नंबर के क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है, एग्रोबैक्टीरियम डैश रोग उत्पन्न करता है। तो 37 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, क्राउन गोल। अगला आ जाता है 38, पत्तीनुमा संरचना जो प्रांकुर को सुरक्षा देती है कहते हैं। 38 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांकुर चोल। अगला आ जाता है 39, चाय की अंतस्थ कलिकाओं को कहते हैं। तो यहाँ पर 39 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, सुनहरी टिप्स। अगला आ जाएगा डी, 39 में डी, सुनहरी टिप्स। और 40 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन पर। 40 नंबर के क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है, 40 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं और 40 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, रेसरपीन औषधि प्राप्त होती है। तो 40 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ पर, राउवोल्फिया सरपेंटिना, राउवोल्फिया सरपेंटिना से। 41 है, ट्रांसजीन विधि द्वारा विकसित स्वर्ण चावल निम्न में से परिपूर्ण होता है। 41 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, विटामिन ए की उच्च मात्रा से, विटामिन ए की उच्च मात्रा से, ऑप्शन नंबर डी। अगले पर चलते हैं 42 पर आ जाते हैं हम। 42 में कहा गया है, खाने योग्य जड़ें पाई जाती है, खाने योग्य जड़ें पाई जाती है। और 42 में डी आ जाएगा, शकरकंद में। 43 क्राई, सेकंड एबी और क्राई फर्स्ट एबी ऐसे जीव विष उत्पन्न करते हैं जो क्रमशः निम्नलिखित करते हैं। तो यहाँ पर 43 जो क्रमशः नियंत्रित करते हैं, क्या नियंत्रित करते हैं इनमें से। तो 43 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कपास के गोलक, शल्भ कृमि और मक्का छेदक को। आगे चलते हैं अगले पर 44 पर आ जाते हैं, डैश प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है, कौन सा है इनमें से। 44 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। अगला है 45, गोबर पर पाई जाने वाली कवक को कहते हैं। 45 नंबर में बी आ जाएगा, कोप्रोफाइलस, कोप्रोफाइलस। आगे चलते हैं अगले पर और 46 पर आ जाते हैं, निम्न संरचनाओं का सही क्रम क्या है अगर मानव नेत्र को बाह्य से आंतरिक भागों की ओर से देखे तो यहाँ पर आपके 46 में बी आ जाएगा, कॉर्निया, आइरिस, लेंस, काचाभ द्रव और कक्ष। अगला क्वेश्चन आता है 47, मानव कर्ण में निम्न में से कौन सी संरचना होती है। तो यहाँ पर 47 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कोर्टी का अंग, कोर्टी का अंग। 48,
टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है? 48 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, विडाल परीक्षण द्वारा। आगे चलते हैं अगले पर, 49 पर आ जाते हैं। 49 में कहा गया है यहाँ पर 49 क्वेश्चन है आपके, कंटिकाएं एवं नाल तंत्र युक्त प्राणी किस संघ में रखे गए हैं? 49 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, पॉरीफेरा। 50 निम्न में से कौन सा RNA आनुवंशिक कूट को पढ़ने के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 50 में, tRNA। अगला क्वेश्चन आ जाता है 51, और 51 में जैसा कि कहा गया है, किस कशेरुक वर्ग में प्रीन ग्रंथियाँ उपस्थित होती है? 51 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, एवीज। ऑप्शन नंबर सी, एवीज। और अगला क्वेश्चन आ जाता है 52 में कहा गया है, डार्विन फिंचेस अपने शरीर की किस संरचना की विशेष विभिन्नताओं के लिए प्रसिद्ध है? और 52 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, चोंच के लिए। 53 पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? 53 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B3। 53 में ए आ जाएगा, विटामिन B3। आगे चलते हैं अगले पर, 54 पर आ जाते हैं हम। 54 में कहा गया है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स किससे बनती है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स किससे बनती है? 54 नंबर के क्वेश्चन में बी आ जाएगा, लिम्फोसाइट्स से। अगला 55 आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? और 55 में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, ऑर्थोपोडा आंतरगुहीय। ये आपके सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों है। प्लेटीहेल्मिन्थीज अगुहीय है, निमेट हेल्मिन्थीज कूट गुहीय है, और एनेलिडा आपके दीर्ण गुहीय है। ठीक है, 56 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और 56 में कहा गया है, आमाशय की जठर ग्रंथियाँ स्रावित करती है। 56 में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, श्लेष्मा, HCI और पेप्सी नोजन। श्लेष्मा, HCI, पेप्सी नोजन। अगला है 57, रेखित पेशी में संकुचन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है? 57 में डी आ जाएगा, सार्कोमीयर। 57 में डी आ जाएगा, सार्कोमीयर। अगला आ जाता है 58, और 58 में कहा गया है, 58 में आपके क्वेश्चन जैसा कि कह रहा है, स्तंभ फर्स्ट में दिए गए रोगाणु को स्तंभ सेकंड से दिए गए रोग से मेल करते हुए सही उत्तर का चयन करें। और 58 में आपको ऑप्शन बता देते हैं। सबसे पहले बी आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, 3, 5, 4 और 1। चलिए मिलान कर लेते हैं, लिश्मानिया डोनोवानी 3 पर चला जाएगा आपके, ठीक है। और अगला आ जाएगा आपके वुचेरेरिया बैनक्राफ्टी, ये आपकी चला जाएगा 5 पर। और अगला आपके आ जाता है 4 पर, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, ये आपके 4 पर चला जाएगा, निद्रारु रोग। और अगला है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये आपके 1 पर चला जाएगा, मलेरिया। अगले पर चलते हैं, और ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें 58 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, 3, 5, 4 और 1 वाला। 59, मानव शरीर के किस भाग में यूरिया का संश्लेषण होता है? 59 में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा सी, यकृत में। आगे चलते हैं अगले पर, और अगला क्वेश्चन आपके आ जाता है 60 में कहा गया है, कौन सा हार्मोन लैडिग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित तथा निष्कासित होता है? तो यहाँ पर 60 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी, एंड्रोजन। 61, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका ऑक्साइड होगा। 61 में बी आ जाएगा, क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय। 62 पर आ जाते हैं, जैसा कि इसमें कहा गया है, यहाँ पर समीकरण है। इस समीकरण में ये समीकरण दिया हुआ है, A2G + 2B2G, और यहाँ पर आगे बराबर करके 2AB2G + हीट। तो यहाँ पर 62 में साम्यावस्था बाईं तरफ स्थानांतरित हो जाती है। 62 में ए आ जाएगा, यहाँ पर ए, दाब घटाने और ताप बढ़ाने पर। अगले पर चलते हैं 63 पर, और 63 में जैसा कि कहा गया है, यहाँ पर 63 में कहा गया है, क्लोरीन गैस को गर्म और सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित होती है। 63 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 0 से -1 और 0 से +5, 0 से -1 और 0 से
प्लस 5। आगे आ जाता है फोर्थ कोष में कुल कक्षकों की संख्या होगी 64 में आ जाता है फोर्थ कोष में कुल कक्षकों की संख्या होगी 64 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 16 है। आगे चलते हैं अगले पर 65 पर आ जाते हैं और 65 में कहा गया है यदि ए नॉर्मलता व बी मोलरता है तब नॉर्मलता व मोलरता में सही संबंध है। एम व ई क्रमशः अणुभार व तुल्यांकी भार है। 65 में ए आ जाएगा यहाँ पर ए बराबर बी गुणा एम बटा ई। 66 गैस समीकरण पी वी बराबर एन आर टी का अनुसरण किया जाता है। 66 में सी आ जाएगा ए और बी दोनों केवल समतापीय प्रक्रम में और केवल रुद्धोष्म प्रक्रम में। ऑप्शन नंबर सी 66 में सी। और अगले पर चलते हैं 67 पर आ जाते हैं हम। 67 में कहा गया है सबसे प्रबल संयुग्मी क्षार है। 67 में ऑप्शन नंबर आपकी डी आ जाएगा CH3COO माइनस। और अगला है निम्न में से सर्वाधिक श्यानता किसकी है। 68 में बी आ जाएगा यहाँ पर ग्लाइकोल। 69 पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपके समीकरण दिया गया है, ठीक है। निम्न में से किसमें ज्यामितीय समावयवता संभव नहीं है। 69 में डी आ जाएगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन एच। और सी बराबर सी दिया हुआ है बीच में और ठीक है, वहाँ से आपके H CH3 Cl और CH3 ये चारों ऑप्शन निकल रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपके इसमें। और 70 पर आ जाते हैं। एल्काइन को एल्कीन में परिवर्तित करने के लिए काम आने वाला अभिकर्मक है। 70 में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी PDH2। 71 पर आ जाते हैं हम और 71 में कहा गया है पेंटेन के संरचनात्मक समावयवियों की संख्या है। 71 में ए आ जाएगा 3। और आगे आ जाते हैं 72 पर। 72 में जैसा कि कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल तृतीयक प्रकृति का है। 72 में ऑप्शन आपको बता देते हैं। 72 में सी आ जाएगा सी आपको स्पष्ट रूप से बड़ा करके दिखा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल तृतीयक प्रकृति का है, कौन सा है, तो सी। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर आपके सामने है सी, यहाँ पर दिया हुआ है सी, बीच में दिया हुआ है, इससे चारों तरफ आपकी रेखाएं हैं आर 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 और OH, ठीक है। सी आ जाएगा इसमें ऑप्शन। और आगे चलते हैं अगले पर 73 पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा आणविक सूत्र एल्काइन को दर्शाता है। 73 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा C4H6। 74 पर आ जाते हैं हम। ऑफ बाउ नियमानुसार नया इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए यहाँ पर 74 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा N+L का मान न्यूनतम होगा। 75 में AgI की विलेयता AgI की विलेयता NaI विलयन में शुद्ध जल से कम है क्योंकि 75 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ पर सम आयन प्रभाव होता है। 76 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन को द्रवित करना आसान है क्योंकि 76 नंबर के क्वेश्चन में सी आ जाएगा यहाँ पर सी। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप उच्च और व्युत्क्रम ताप उच्च है। 77 पर आ जाते हैं हम। एक विशेष धातु सरल घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होती है। निश्चित ताप पर यह व्यवस्थित होकर काय केंद्रित संरचना देती है। इस संक्रमण में धातु का घनत्व 77 में आपके ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा बढ़ता है। 78 निम्नलिखित विलयनों में से किसका परासरण दाब उच्चतम होगा। 78 में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी M/10 BaCl2 का। आगे चलते हैं अगले पर आ जाते हैं 79 पर। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार के घटने का कारण है। 79 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा नाभिकीय आकर्षण बल में अधिकता। 80 पर आ जाते हैं हम दोस्तों। 80 पर और 80 नंबर क्वेश्चन में कहा गया 80 में क्षारीय धातुओं में आयनन एंथैल्पी का घटता हुआ क्रम है। 80 में आपकी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है Li, ठीक है। और फिर उससे छोटा है Na, फिर उससे छोटा है K और उससे छोटा है Rb। और अगला क्वेश्चन आया था 81 और इसमें जैसा कि कहा गया है 81 में आपके कहा गया है
81 में H2 + I2 और यहाँ पर क्रिया की गई है 2HI अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक K है। तो 81 में आपके ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। यहाँ पर डी के अनुसार HI² बटा H2I2। अगला है 82। यहाँ पर ये आपके दिया हुआ है अल्फ़ा इलेक्ट्रॉन सहित होने वाला अनुनाद है। तो यहाँ पर आपके 82 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा अति संयुग्मन। अति संयुग्मन। 83 पर आ जाते हैं। एल्केन का क्लोरीनीकरण उदाहरण है। 83 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा मुक्त मूलक अभिक्रिया का। मुक्त मूलक अभिक्रिया का। आगे चलते हैं अगले पर और 84 पर आ जाते हैं। 84 में जैसा कि कहा गया है वर्ग 14 के तत्वों में से चतुःसंयोजी स्पीशीज की ऑक्सीकरण क्षमता का बढ़ता क्रम है। तो 84 में ऑप्शन नंबर आपके डी आ जाएगा GE। ठीक है, और ग्रेटर देन SN ग्रेटर देन PB। आगे चलते हैं अगले पर 85 निम्नलिखित में से किस स्पीशीज की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता है। 85 में ऑप्शन नंबर आपके बी आ जाएगा यहाँ पर O की। आगे चलते हैं अगले पर और अगला क्वेश्चन आ जाता है 86 गैसीय साम्यावस्था के लिए। गैसीय साम्यावस्था के लिए KC और KP के बीच में सही संबंध है। 86 में बी आ जाएगा यहाँ पर KP बराबर KCRT की पावर त्रिभुज N। आगे चलते हैं अगले पर 87 पर आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बफर है। 87 में डी आ जाएगा NH4OH और NH4Cl। आगे चलते हैं अगले पर और 88 पर आ जाते हैं हम। 88 में कहा गया है B2H6 में क्या है इनमें से ऑप्शन। तो 88 में डी आ जाएगा बोरोन परमाणु हाइड्रोजन सेतु के द्वारा जुड़े हैं। 89 किस तत्व के दोष में अंतराकाशी स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है। 89 में ए आ जाएगा फ्रैंकेल दोष। फ्रैंकेल दोष। 90 पर आ जाते हैं 90 नंबर के क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा राउल्ट नियम से सकारात्मक विचलन नहीं दिखाता है। 90 में ए आ जाएगा बेंजीन क्लोरोफॉर्म। बेंजीन क्लोरोफॉर्म। 91 निम्न में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। 91 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा बीटा तरंगे। ऑप्शन नंबर बी बीटा तरंगे। दोस्तों द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों में। किस ग्रंथि के द्वारा हार्मोन उत्पादन के लिए आयोडीन आवश्यक है। तो 92 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा थायराइड ग्रंथि। 93 पर आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। 93 में सी आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। 94 राजस्थान स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए शीतकालीन आवास क्षेत्र है। तो यहाँ पर 94 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा पक्षी के लिए। 95 निम्न में से किस रक्त समूह को यूनिवर्सल सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है। 95 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा O। ऑप्शन नंबर ए O। और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 96 पर दंत मंजन को सफ़ेद बनाने वाले रसायन का नाम बताइए। 96 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा TiO2। TiO2। 97 मृत अंगों का संरक्षण सामान्यतः फार्मेलिन में किया जाता है। फार्मेलिन है। 97 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जलीय फार्मेल्डिहाइड। जलीय फार्मेल्डिहाइड। 98 पर आ जाते हैं और 98 में जैसा कि कहा गया है प्याज का कंद एक रूपांतरित है डैश क्या आ जाएगा यहाँ पर रूपांतरित क्या है। 98 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा तना है। प्याज का कंद एक रूपांतरित तना है। और अगला है मृग तृष्णा बनने का कारण है। 99 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, मृग तृष्णा बनने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे चलते हैं अगले पर 100 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और दोस्तों द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। विद्युत धारा की इकाई है 100 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। धन्यवाद दोस्तों।